हेलो एवरीवन। आज हम जो सरफेस केमिस्ट्री में हम कैटलिस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक, उसके बारे में थोड़ा आगे देखते हैं। हमारा लेक्चर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री इसके हम एब्जॉर्प्शन भी पढ़ चुके हैं और एब्जॉर्प्शन भी पढ़ के एब्जॉर्प्शन भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी पढ़ चुके हैं और एब्जॉर्प्शन भी, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं हम कैटालिसिस, ठीक है। कैटालिसिस के बाद हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कैटालिस्ट की, जैसे कैसे क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, कैटालिस्ट क्या होते हैं। अब आज हम डिफरेंट टाइप कैटालिस्ट कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम टाइप में देखते हैं आर मैनी टाइप कैटालिस्ट, ठीक है। तो मैनी टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, बहुत से टाइप के कैटालिस्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला टाइप्स होता है हमारा होमोजेनेसिस कैटालिसिस, ठीक है। होमोजेनियस कैटलिस्ट। तो होमोजेनियस कैटलिस्ट क्या होता है? होम का मतलब होता है मतलब जो चीज क्या सेम पोजीशन में। होम का मतलब सेम, मतलब जो चीज सेम में हो, ठीक है। मतलब सेम ही चीज हमारी लिक्विड हो, सेम ही चीज हमारी। होम का मतलब सेम चीज, सेम उसमें भी हम और सेम उसमें भी, ठीक है। तो होमोजेनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं? होमोजेनेसिस कैटलिस्ट is in which reactant and catalyst is a same phase as a called homogeneous catalysis, ठीक। मतलब जो भी कैटलिस्ट हो सेम फेज, रिएक्टेंट और हमारा कैटलिस्ट वो क्या सेम फेज में हो, तो ऐसे कुछ को हम होमोजेनियस कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं लिक्विड, गैस और सॉलिड, ठीक है। ये तीनों क्या हमारे तीनों सेम फेज में हो, तो ऐसे कैटलिस्ट को होमोजेनियस कैटलिस्ट कहते हैं। तो होमोजेनियस कैटलिस्ट को हम इस पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। नंबर एक सल्फर डाइऑक्साइड होता है, उसे हम सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नाइट्रो ऑक्साइड की उपस्थिति में हम कर देते हैं, जैसे 2SO2 प्लस के O2 इंटू नाइट्रोजन ऑक्साइड 2SO3, ठीक है। ये बन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तीनों क्या सेम फेज में होते हैं, ये भी लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है, तीनों क्या सेम फेज में होते हैं। हम इस पर देख सकते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। ये भी गैस में होता है और ये भी गैस में होता है और ये भी गैस में होता है और ये भी गैस में होता है, ठीक है। तो इसके होमोजेनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल है, और एक एग्जांपल इसका इस तरह है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे हम सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस C12 H22O11, ठीक है। अब इसकी हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो इसमें हाइड्रोलाइसिस करने पर प्लस के H2 तो क्या बन जाता है, तो इसमें भी क्या होता है सेम फेज में होते हैं, ये भी लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है, और इसके अंदर जो H2SO4 वो भी लिक्विड होता है, ठीक है। तो C6H12O6 C6H12O6, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम इसके एग्जाम्पल से। इसमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल इस तरह एक एग्जाम्पल इसमें ये होता है एसिटिक एसिड का होता है CH3 इथाइल एसीटेट को प्लस H2O इंटू एसिटिक एसिड CH3COH प्लस CH3OH, ठीक है। ये हमारे होमोजेनियस कैटालिसिस हो गए, ठीक है।
इन्हें कहते हैं होमोजेनेसिस कैटालिसिस। ठीक है, अब इसमें ही बात करते हैं हम हेटेरोजेनेसिस कैटालिसिस की। हेटेरोजेनेसिस कैटालिसिस, ठीक है, हेटेरोजेनेसिस कैटालिसिस। ठीक है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग, हेटेरो। ठीक है, तो हेटेरो का एकदम दीज catalyst in which are reactant and catalyst is a different phase as a called heterogenesis catalysis। ठीक है, इसमें जो लिक्विड और सॉलिड हो सकते हैं, या सॉलिड गैस हो सकते हैं, या गैस लिक्विड हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट फेज में होंगे। ठीक, तो इसी को हम हेटेरोजेनेसिस कैटालिसिस कहते हैं। आर मैनी एग्जांपल्स। ठीक है, तो हम जब बनाते हैं क्या जैसे हैबर प्रोसेस के अंदर, हैबर प्रोसेस सिंथेसिस अमोनिया। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, N2 प्लस 3H2 2NH3। तो ये भी इस तरह बनता है इसमें भी। तो इसमें Fe ये होता है हमारा सॉलिड, और ये सब होते हैं यहाँ गैस। ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है, और ये भी गैस होता है। ठीक है, तो डिफरेंट फेज में होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल और एक है, जैसे हम वेजिटेबल्स ऑयल्स होती है हमारी, वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, वेजिटेबल्स ऑयल्स जो हमारी होती है उसमें निकिल कैटलिस्ट का यूज करते हैं हम। निकिल कैटलिस्ट और हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। तो ये क्या, निकिल कैटलिस्ट ये सॉलिड होती है, और ये क्या, ये घी बन जाता है। ये घी भी क्या, सॉलिड होता है। वेजिटेबल वेजिटेबल घी, ये सॉलिड होता है। डिफरेंट फैट है, गैस गैस यूपी। ठीक है, इसमें क्या कैटलिस्ट डिफरेंट है, ये सॉलिड है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सी रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन में भी इस तरह होता है। ठीक है, निकल कैटलिस्ट का यूज करते हैं। और इसमें एक एग्जांपल और है, जैसे होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड होती है 2SO2 प्लस O2 इंटू 2SO3। ठीक है, तो ये सब क्या है इसमें, ये भी गैस है। ठीक है, ये नहीं होगी। तो इसमें इस तरह बनता है 2SO2 प्लस ये गैस फॉर्म में, इसमें हम प्लेटिनम का कैटलिस्ट का यूज करते हैं, तो ये बन रहा है 2SO3 गैस। ठीक है, इसके और मैनी एग्जांपल्स हाइड्रोजन कैटलिस्ट। ठीक है, ये सॉलिड होता है इसमें, ये सब गैस के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये तो हेटेरोजेनेस कैटलिस्ट हो गया। अब इसके बात करते हैं हम पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में। ठीक है, हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव कैटालिसिस।
पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक, पॉजिटिव कैटलिस्ट। These substance increase rate of reaction, increase without being consumed itself as a cold positive catalysis, ठीक है। पॉजिटिव कैटलिस्ट दो सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन की रेट को क्या इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, इटसेल्फ इफ यू कंज्यूम, ठीक है, अपना आप कुछ बदलाव नहीं देते, तो ऐसे कैटलिस्ट को पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट के अंदर जो रिएक्शन होती है जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 प्लेटिनम कोलाइडल प्लेटिनम कोलाइडल प्लेटिनम, ठीक है। तो इसका H2 का डिकम्पोज होता है जैसे 2H2 प्लस O2 इंटू प्लेटिनम 2H2O प्लस के O2, ठीक है, इस तरह इसमें हो जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन होता है, ये भी गैस, ये भी गैस, ठीक है। रिएक्शन के रेट को बढ़ा वो इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह एक रिएक्शन होती है 2KClO3 इंटू MnO2 2KCl प्लस के O2, ठीक है। ये भी कैटलिस्ट के मोलिब्डेनम इसके रेट को इंक्रीज कर देता है। और इसी तरह इसमें CO गैस प्लस के 3H2 क्या बनती है, मैथेन गैस बनती है, ठीक, ये भी गैस में होती है, ठीक है। गैस प्लस के H2, ये भी पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में बात करती है। सिंथेसिस ऑफ फाइबर ऑफ अमोनिया, सिंथेसिस फाइबर प्रोसेस अमोनिया, ठीक है। N2 प्लस के 3H2 2NH3, ठीक है। तो इसमें भी क्या एक कैटलिस्ट रिएक्शन का रेट बनाने, इसमें निकल वो Fe मोलिब्डेनम और Fe, ठीक है, ये कैटलिस्ट का यूज करते हैं। और वेजिटेबल्स वेजिटेबल ऑयल्स प्लस H2 इंटू प्लेटिनम की निकल कैटलिस्ट की उपस्थिति में ये क्या बनता है, घी बन जाता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, निकल इसकी पॉजिटिव कैटलिस्ट का कार्य करता है। वेजिटेबल ऑयल्स में निकल पॉजिटिव कैटलिस्ट का कार्य करता है। कार्बन प्लस 3H2 3H2 ये भी पॉजिटिव कैटलिस्ट का रिएक्शन में बढ़ा देता है, ठीक है। इसमें कैटलिस्ट का यूज करते हैं हम निकल का ही, ठीक, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। आज यहीं तक का हमारा लेक्चर, ठीक है। कल हम और जिक्र करेंगे कैटलिस्ट का ही।